Good morning, everyone. I hope everybody is good, healthy. So आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं प्राणायाम पे, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है बिकॉज हम लोग मसल वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने के हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे तो वो भी सही नहीं है। इसीलिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। एज जितने भी योगिक हमारे पुराने योगा गुरुज हैं वो लोग बताते हैं कि योगा में सूर्य नमस्कार, आसन्स आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वैसे ही प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा बनाते हैं। और इस तरीके से आप कंटिन्यूसली अगर करते हैं, घर में रह के एक जगह बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, यू स्टार्ट लूजिंग फैट ऑल्सो विद दैट, क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम फैट भी लूज़ कर सकते हैं। और हम जब भी प्राणायाम करेंगे हम लोग ज़्यादा लाइट और ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरी बॉडी के सेल्स को, हमारे ब्लड को, हमारे ब्रेन को प्राणायाम करने से प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। और लोगों को जैसे साइनस होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि नोज से या ब्रेन से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती, आंखों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन कम या ऑक्सीजन कम जाने से बॉडी में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मोस्टली साइनस पे बहुत अच्छा काम होता है। लोगों को जिनको साइनस है उनको रोज़ प्राणायाम करना चाहिए। सो शुड वी स्टार्ट? सो ओके, एज आई ऑलवेज से, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लें। तो प्राणायाम करने के लिए भी हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा वार्म अप करना होगा। सो विल स्टार्ट। उसमें क्या करेंगे, सिर्फ नोज से ब्रीथ इन करके और ब्रीथ आउट करना है। सो वो हम करेंगे 20 काउंट्स ऐसे। हमने हाथ नॉर्मल भी रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये कम से कम 20 के हम लोग 2 से 3 सेट्स करेंगे। ये वार्म अप भी है हमारे वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम ऑक्सीजन इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। ओके, और ये करना बेस्ट होता है जब आप सुबह सुबह करें, क्योंकि हमारा पेट खाली होना चाहिए, ताकि हम लोग प्राणायाम जब करेंगे तो स्टमक इन्वॉल्व होता है, तो वो बेटर काम करता है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राणायाम कर पाते हैं। एक और चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल हम लोगों ने, जब मैं बताना चाहता हूँ, जब लोग हम पैदा हुए थे, न्यू बॉर्न थे, तो हम लोग स्टमक से ब्रीदिंग किया करते थे। तो हम जब भी सांस लिया करते थे और छोड़ा करते थे, तो हमारा स्टमक आप देखेंगे अंदर बाहर हुआ करता था। जब किसी बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे जब वो सो रहा होगा तो उसका पेट मूव कर रहा होगा सांस लेते और छोड़ते हुए। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होने लगे, हम सिर्फ इतनी ही सांस लेते हैं, यहाँ तक भी प्रॉपर सांस नहीं लेते हैं। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग क्या होती है? डीप ब्रीदिंग इज हेयर। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि जब भी हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे स्टमक को इन्वॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मैंने सांस ली तो मेरा पेट बाहर आया, और मैंने सांस छोड़ी, मेरा पेट अंदर गया। सांस ली, तो ये एक्चुअली सही तरीका है डीप ब्रीदिंग का। हम कैसे करते हैं? ये हाफ वे है, ये हाफ डीप ब्रीदिंग है। फुल डीप ब्रीदिंग स्टमक से होगी। सो ऑलवेज प्रैक्टिस, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हम जो ब्रीदिंग है वो स्टमक को इन्वॉल्व करके करेंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा स्टमक इन्वॉल्व होने लगा है मसल, और हम लोग डीप ब्रीदिंग करने लगेंगे, विच इज़ बेस्ट थिंग टू डू। ओके ओके, सो बेसिकली हमें सुख आसन में बैठना है।
ये सुखासन है, नॉर्मल अलगती पालगती मार के जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसे सुखासन कहा जाता है योगिक लैंग्वेज में, संस्कृत में, और इंग्लिश में इसे लोटस पोज किया कहा जाता है। हम इसमें बैठेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे, जिससे कि हमारे पेट को पूरा मोशन मिले। ओके, मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें कोई भी काम करना या कोई भी एक्सरसाइज करने को अगर सही तरीके से पता लग जाए तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उसे सही तरीके से करेंगे तो। हमें स्टार्ट करना है स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट करके, और डीप ब्रीदिंग, अगेन स्टमक इन्वॉल्व। मैंने अपने सेट्स कर लिए हैं, मैंने 20-20 के 3 सेट्स किए हैं। आप एक भी कर सकते हैं, आप बाद में 2 कर सकते हैं 20-20 के, 3 सेट भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। इससे हमारा बहुत ही अच्छा वार्म अप हो जाएगा हमारी सिस्टम का। जो सेकंड वर्कआउट जो करेंगे वो हम करेंगे वो ये, हमने एक थंब से एक नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देंगे और सिर्फ यही नॉस्ट्रिल मेरा खुला हुआ है, और मैंने इस हाथ को यहाँ पे ब्रेन के पास में रख दिया है, और सिर्फ इसी से मैं ब्रीद इन करूँगा और इनहेल एक्सेल इसी से करूँगा, और मैंने इस थंब से इस नोज को, नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया। देखिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तो इससे बहुत हमारी जितना भी म्यूकस होता है हमारे नोज़ में क्लियर होता है। तो ये 20 ईच साइड करेंगे। अब इस नोज़ को बंद करके जिस नोज़ को हमने बंद किया था उससे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, और इस हाथ से, लेफ्ट से, इसको नोज नॉस्ट्रल को बंद किया, हाथ को यहाँ रखा, एंड स्टार्ट। ओके, सो ये आप 2 सेट 3 सेट अकॉर्डिंग टू यू, आपके पास जितना टाइम है, आपके पास एनर्जी है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं अपने सेट्स कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जो प्राणायाम हम करेंगे वो ये 3rd नंबर प्राणायाम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और इससे ब्रीदिंग करेंगे। तो हमने सांस ली इस वाले से, इसको बंद किया और इससे सांस ली। अब इसको बंद कर देंगे और इससे छोड़ेंगे, फिर इससे सांस लेंगे और इससे छोड़ेंगे, ऐसे। ये अविलोम विलोम भी कहा जाता है, लेकिन अविलोम विलोम हम स्लो करते हैं। ये जो है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें हम टारगेट साइनस को करेंगे या म्यूकस को हम क्लियर करने के लिए करेंगे। तो इसे हम फास्ट करेंगे। कैसे? ओके, अभी यहाँ से मैंने इस नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया था और इससे छोड़ा था। अब मैं इससे ब्रीथ इन करूंगा और इससे छोड़ूंगा। ओके, सो ये हम 10 टाइम्स ईच साइड नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन एंड एक्सेल दूसरे से, फिर 10 टाइम्स ब्रीद इन दूसरे वाले से, इस साइड से, और ब्रीद आउट करेंगे। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे मेरी तरह स्पीड के साथ में। तो हम इसको 2 से 3 सेट आराम से आप कर सकते हैं। जैसे 10-10 के 3 सेट्स आपने कर लिए, तो मैं अपने सेट्स कर लेता हूँ एंड आई विल गेट बैक। ओके, हमने 3 प्राणायाम कर लिए हैं। साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा
बॉडी को स्ट्रेच भी करते रहेंगे, जिससे कि हमारे जो, बिकॉज मोस्टली हमारे अपर शोल्डर्स और बैक जो है ये स्टिफ होती है हमेशा। तो आप थोड़ी देर भी बैठेंगे तो आपके बैक में पेन होने लगेगा, तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए हम साथ साथ में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जैसे राइट हैंड थोड़ा सा पीछे लिया, मैं ऐसे ही बैठा हूँ और मैं अपने आप को पीछे लेकर हल्का सा स्ट्रेच करूँगा। तो इससे एक तो मेरी बैक स्ट्रेच हो जाएगी, रिलैक्स होगी, और कहीं ना कहीं जो मेरी बॉडी है उसकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। ये दो कर लिए। अब मैंने दोनों हाथ पीछे रख लिए और सारा वेट जो है अपना मेरे पीछे वाले हाथों पे टिका दिया और मेरे शोल्डर्स हल्के से ऊपर आ गए। अब इससे क्या हो रहा है, मेरा बैक स्ट्रेच हो रहा है जब शोल्डर्स ऊपर आ गए, तो क्योंकि मैंने सारा वेट अपने हाथों पे दे रखा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें हल्का सा सेम पोजीशन में अपनी बॉडी को आगे लाऊंगा और शोल्डर को स्ट्रेच करूँगा। तो इससे मेरा बैक पार्ट जो है, स्कैपुला मसल बोलते हैं जिसको, वो स्ट्रेचिंग होती है। फिर पीछे जाऊँगा और फिर आगे लाऊंगा, फिर मेरे हाथ वहीं पे है, मैं सिर्फ अपने हैंड्स को ज़मीन से उठा नहीं रहा हूँ, सिर्फ शोल्डर्स को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारे अपर बैक जो होता है, बेसिकली यहाँ पे नेक के नीचे का पूरा पार्ट बैक का, उसको स्ट्रेच करता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा हमारी बॉडी में होता है। ओके, यहाँ पे वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को सिर्फ आगे लेंगे, पहले राइट को, हैंड्स मेरे नीचे ही हैं ज़मीन पे ही, और प्रेशर सारा हैंड्स पे ही है, और शोल्डर को मूव करेंगे। इससे स्ट्रेचिंग होती है हमारे बैक की और इससे बॉडी खुलती है। अब रोटेशन करेंगे। ये देखिए, हैंड्स मेरे फ्लोर पे ही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ रोटेट करने की, स्लोली स्लोली। इससे क्या होता है, जितनी भी जकड़न होती है हमारे बैक पार्ट में, जिन लोगों को कमर में या सर्दियों में पेन होता है स्कैपुला मसल्स में, उनके लिए ये बहुत अच्छे एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग कर रहे हैं। ओके, फिर हमने रिवर्स वे में रोटेशन करना शुरू किया। ये देखिए, इससे, और लेफ्ट एंड राइट अगेन, लेफ्ट एंड राइट अगेन, लेफ्ट एंड राइट अगेन, आगे और होल्ड करेंगे एंड पीछे, होल्ड करेंगे, फिर आगे और होल्ड रखेंगे और फिर पीछे। तो बेसिकली द मेन गेम कि मेरे हैंड्स ज़मीन पे थे और उसके बाद में मैं सारे एक्सरसाइज सिर्फ शोल्डर को मूव करके करा। सी, मैं अभी बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, मेरा स्टिफनेस जो थी बैक की सब निकल गई है। तो हम लोग वर्कआउट फर्दर करते हैं। मैंने ये जो थे इसके 3 सेट कर लिए हैं 10-10 के। जो नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे, हम लोग उस नेक्स्ट वर्कआउट पे मूव करते हैं, विच इज़ आर 4th प्राणायाम, जो कि हम क्या करेंगे। हाँ, जो 4th एक्सरसाइज, 4th प्राणायाम जो हम करेंगे वो कपालभाति कहते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया होता है। हमारे पेट की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, उससे हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। हम अगर उसको कंटिन्यूसली करते हैं तो हम धीरे धीरे फैट भी लूज़ करने लगते हैं, या स्टमक से फैट लूज़ होने लगता है। सो कैसे करेंगे, ब्रीद इन, अगेन मैंने जैसे डीप ब्रीदिंग बताई थी, वही तरीका है स्टमक से ब्रीद, इनहेल एक्सेल करने का। सो इनहेल किया मैंने, तो मैं जब एक्सेल कर रहा हूँ तो मैं अपने स्टमक की पावर लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इससे हमारा स्टमक एक्टिव होता है, काम करता है, लोगों के मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे हो जाते हैं, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, फैट बर्न होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो अगर होता है बॉडी में, रेगुलरली अगर आप ये सब प्राणायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आता है। सो ये है हमारा कपालभाति। मैं अपने सेट्स कर लेता हूँ एंड आई विल गेट बैक। ओके, सो मैंने कपालभाति के 3 सेट किए हैं 50-50 के। आप 1 से शुरू करते हैं, कर सकते हैं 20-20 के 3 सेट भी कर सकते हैं, 50-50 तक पहुंच सकते हैं, और 50-50 के भी
1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हैं कपालभाति के। उससे हमारा पेट कम होने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बहुत अच्छा होता है सिस्टम के लिए। अगेन काफ़ी देर से मैं सुखासन में बैठा हूँ तो मुझे पेन होने लगेगा ऑब्वियसली, तो हम बीच बीच में क्या करते रहेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग ऐड करते रहेंगे। तो मैं बैठा ऐसे ही हूँ, मेरे हैंड्स मैंने ये लिए और आगे की तरफ स्ट्रेच किए, देखिए ऐसे। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग अगर बीच बीच में करते रहें तो हमारी बॉडी स्ट्रेच होती रहेगी और जो स्टिफनेस है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर मैं गया लेफ़्ट यहाँ से, तो हल्का सा लेफ़्ट करके मैंने यहाँ पे होल्ड किया, जिससे मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ अपने पूरे साइड बैक को, ये जो है। ओके, और फिर मैं गया राइट और होल्ड किया, देखिए स्ट्रेच किया। उसके बाद में मैंने अपने पाँव को पकड़ा और बस कोशिश की कि मैं हल्का सा झुका रहा हूँ, जिससे कि मेरी जो लेग्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाए। मैं इस पोजीशन में हल्का सा रहूँगा और मेरे बैक रिलैक्स हो जाए, क्योंकि सुखासन में हम लोग यूजुअली बैठते नहीं हैं यूजुअली, तो दर्द होने लगता है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट धीरे धीरे, जिससे कि मेरी बैक रिलैक्स हो जाए और मैं स्ट्रेच भी कर सकूँ। ठीक है, तो दिस इज़ डन। हम लोग वापस रिलैक्स हो गए, तो हमारा कपालभाति हो गया है, जो कि हमने पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट किया था, उसके बाद में ये नॉस्ट्रल वाला किया था, फिर सिंगल नॉस्ट्रल 3, फिर हमने कपालभाति किया। 4 वर्कआउट्स हो गए हैं हमारे प्राणायाम के। जो 5th वर्कआउट है वो हम क्या करेंगे, हमें इनहेल करना है और एक्सेल करके पूरी सांस बाहर छोड़ के, और हमारे स्टमक को, हमारे चेस्ट को एम्प्टी करके एयर से, और होल्ड करनी है अपनी ब्रीदिंग और स्टमक को अंदर बाहर करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे स्टमक जिनको पेट कम करना है उनके लिए। देखिए कैसे, इट्स हार्ड बट ये प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा वर्कआउट है हमारे सिस्टम के लिए। तो इसके हम 2 से 3 सेट्स करेंगे, जिससे कि हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर होगा और हम लोग, और ब्रीदिंग पे भी हमारा कंट्रोल होगा। सो ठीक है, एक और बार, वन मोर टाइम, एक्सेल, नाउ होल्ड। दस बार करना है कम से कम, कोशिश कीजिए 10 टाइम। उससे हम लोग ब्रीथ भी रोक सकेंगे। धीरे धीरे जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें, आप देखेंगे कि आप जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे अपनी ब्रीदिंग रोक के, एक्सेल करके, तो आप अपनी ब्रीथ को भी काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे रोक पाओगे। तो दिस इज़ द 5th प्राणायाम विच वी डूइंग, जो कि हमें पेट कम करने में, रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है। सो मैं अपने सेट्स कर लेता हूँ, आई विल गेट बैक। तो हमारे 5 प्राणायाम हो गए हैं। जो 6th प्राणायाम है वो हम करेंगे अभिलोम विलोम। अब जैसे सारे जो बेसिकली हार्ड वर्कआउट्स थे या हार्ड प्राणायाम्स है वो हमने कर लिए, जिसमें हमारी नॉस्ट्रिल, हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारा स्टमक सब कुछ काम कर रहा था। अब हम सिर्फ रिलैक्स करने वाले 2 या 3 प्राणायाम करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा अभिलोम विलोम। तो कैसे करेंगे अभिलोम विलोम? नॉर्मल सांस लिया, ब्रीदिंग को नॉर्मल किया, पहले दोनों नॉस्ट्रिल पकड़ेंगे, एक से एक्सेल करेंगे, फिर इस नॉस्ट्रिल से जिससे एक्सेल किया उससे इनहेल करेंगे स्लोली, फिर इसको बंद करेंगे, जो बंद किया हुआ था नॉस्ट्रिल उसको खोलेंगे, उससे एक्सेल करेंगे। अब इसी से जिससे एक्सेल किया उससे ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे, और जो बंद किया हुआ था उससे छोड़ेंगे। सो बेसिकली एक साइड से लेना है, दूसरी साइड से सांस छोड़ना है, वापस उसी से सांस लेके इसी से छोड़ना है ऑपोजिट साइड से, और इसी से सांस लिया,
इससे छोड़ा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये बेसिकली स्लो करेंगे आंखें बंद करके, मुझे बिकॉज मैं बता रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी स्लो कर लेता हूँ। आप भी स्लो कीजिए और ध्यान दीजिएगा पूरा ब्रीदिंग पे, दिमाग में कोई थॉट ना हो, कोई भी सोच ना हो, सिर्फ जो फोकस होगा हमारी ब्रीदिंग पे होगा कि हम कैसे इनहेल कर रहे हैं और कैसे एक्सेल कर रहे हैं। तो समवेयर ये हमारी साइकोलॉजी को, हमारे माइंड को भी कंट्रोल करने में और उसकी एक्सरसाइज करने में, कंट्रोल करने की में भी हेल्प करता है। सो आई विल गेट बैक। ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7th नंबर, वो कंटिन्यूस है। हमारे जो अविलोम विलोम हम कर रहे थे उसी का कंटिन्यूस है। सपोज आपने 10 से 12 बार ईच साइड अविलोम विलोम कर लिया, तो हम उसे फिनिश कैसे करेंगे वो करेंगे। जैसे सपोज हमने ब्रीद इन किया इस नोज से और दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस जो हमने सांस ली है उसको रोक के रखेंगे थोड़ा सा, 30 सेकेंड्स जितना भी आप रोक सकते हैं, और फिर स्लोली लेफ्ट साइड से एक्सेल करेंगे। एक्सेल किया और फिर नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि एक्सेल करके भी अपनी सांस रोके और फिर इनहेल करके फिर से रोके, फिर एक्सेल इससे करेंगे स्लोली, फिर बंद कर लेंगे नोज। फिर नॉस्ट्रिल खोल के इसी से एयर अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे। सो ये 3 से 5 बार हमें ईच साइड करना है। इससे क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग पे बहुत जल्दी जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कंट्रोल आ जाएगा। और हमारे लंग्स पे, जब मैं भी ये कर रहा था तो मेरे लंग्स पे जकड़न हो रही थी यहाँ पे, बिकॉज लंग्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे हमारे लंग्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, खास करके जैसा अभी कोरोना टाइम में हुआ था, लोगों के लंग्स में ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, सारा इन्फेक्शन लंग्स में फैल रहा था। तो इसीलिए जब अगर लंग्स स्ट्रांग रहेंगे तो आप ज़्यादा एयर इनहेल कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे, और हार्ड कंडीशंस में भी आप जल्दी, आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा 7th वर्कआउट हो गया था। लास्ट जो हम करेंगे वो भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी हमें रिलैक्स करता है। तो बेसिकली उसमें क्या करना होता है, इनहेल करके हम अपने सारे पॉइंट्स, जैसे नाक है, मुंह है, आंखें हैं और कान है, कान, उनको हल्का सा टैप करके और बंद कर देंगे और अंदर से हमिंग की आवाज़ निकालेंगे, ऐसी। उससे क्या होगा, पूरे हमारे सिस्टम में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आप ओम भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट इसके बाद में ओम भी करेंगे हम लोग। ओके, सो हम क्या कैसे करेंगे, इनहेल करेंगे पहले, कान बंद, नाक बंद, आंखों पे ये वाली अंगुलियां और ये वाले होठ पे हाथ। इनहेल किया, हल्का सा इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और नाक को बंद नहीं करना है, हल्का खोल के रखना है, जिससे कि जब हम की आवाज़ साउंड करेंगे तो जो एक्सेल कर रहे हैं बेसिकली के साथ, हमिंग साउंड के साथ, तो हमारी जो सांस है वो नाक से रिलीज हो रही है। वापस से हम लोग जब रिलीज हो जाएगी वापस ब्रीद इन करेंगे, फिर सेम एक्सरसाइज करेंगे। तो करते हैं, ओके। सो हमने ये किया, इससे हमारा ब्रेन, हमारा सिस्टम पूरा
रिलैक्स हो जाता है। और मैंने जो मूवमेंट किया था उसके साथ में वो इसलिए क्योंकि बैक में पेन होने लगता है काफ़ी देर बैठने से, तो जब मूवमेंट साथ में कर लेंगे उसके तो बैक रिलैक्स हो जाएगी। ओके, लास्ट हम लोग ओम कर सकते हो, वो पहले भी कर सकते हो आप योगा शुरू करने से पहले, और लास्ट में भी ओम कर सकते हो। आपको ये बेसिकली रिलैक्स करता है। तो कैसे करेंगे हम लोग, हमारी उंगली को इस पोजीशन में लाएंगे और नीज पे रखेंगे और ब्रीद इन करेंगे और एक्सेल के साथ पूरे मुंह से, गले से और पेट से ओम करते हुए ब्रीथ स्लो आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये 3 से 5, 10, 15, 20 जितना आपको अच्छा लगे रिलैक्स कर रहा हो बॉडी को। क्योंकि मैंने जब ये 3 बार किया तो मेरी बैक एकदम से रिलैक्स होने लगी। तो मैं इसको और करूँगा एंड आई विल गेट बैक। सो वर्कआउट करने के बाद में जब मैंने ओम किया 10 टाइम्स तो मेरी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो गई। ठीक है, सो लास्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो हम ये करेंगे क्लैपिंग। क्लैपिंग शुड बी पूरे हाथ खुले हुए और हम ऐसे 50 टाइम्स मिनिमम करेंगे, जिससे कि हमारे जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उसके पॉइंट्स हमारे पाँव में और हमारे हाथों में होते हैं, हमारे पाँव में और हमारे हाथों में होते हैं। तो उससे जब हम ये क्लैपिंग करते हैं तो जो प्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर, हमारे सारे पॉइंट्स को, सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और उनको काम करने के लिए बेटर काम करता है। ठीक है, सो ये किया हमें 50 क्लैपिंग्स करते हैं। जब देखा होगा पार्क में लोग क्लैपिंग्स करते हैं, उसका रीज़न यही है कि हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उसके पॉइंट्स, हमारी आँखें, हमारे लंग्स, हमारे किडनी, हमारी ऑल गॉल ब्लैडर, हमारा स्टमक और हमारी आंतें, हमारी छोटी बड़ी आंत, सबके पॉइंट्स जो होते हैं सब यहाँ जुड़े होते हैं। तो जब हम क्लैपिंग करते हैं तो उनमें एक्यूप्रेशर पड़ता है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर एक्यूप्रेशर। किया 50 टाइम्स किया और फिर रब करेंगे फास्ट, रब इट। रबिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हीट है वो जनरेट होती है और हमारे सारे ऑर्गन्स में जाती है और हमारे ऑर्गन्स को एकदम से चार्ज अप कर देती है। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में भी कर सकते हैं। जब भी हम उठते भी हैं नींद से, तो नींद से सीधा उठने की बजाय आपको सबसे पहले हाथों को रब करना चाहिए ऐसे, जिससे कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स शुरू हो जाए, एक्टिव हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद में बिल्कुल जब लगे कि हाँ वार्मथ हो गई है तो हमारी आइज़ पे हमारी पाम को रख लेंगे और जो वार्मथ है हमारी आई को फील होने देंगे। फिर आइज़ का रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 to 10 टाइम्स ईच साइड। ठीक है, सो ये रिलैक्स करने के वर्कआउट्स हैं लास्ट में एंड वी आर डन। आप रेगुलर अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फेस के ग्लो में, आपके बॉडी वेट में, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आएंगे। आपकी हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी इन एक्सरसाइज को करने से। सो स्टे ट्यून्ड, हम और एक्सरसाइजेस के साथ में और वीडियोस बनाएंगे। सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।